आज हम बात करेंगे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल बादशाह के उन 6 राजाओं के बारे में जिनकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। उन 6 राजाओं के नाम थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आजकल सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है औरंगजेब। भारत में मुगल बादशाह कब कैसे आए, उन्होंने मुगल वंश की स्थापना कैसे की, इसके बारे में बात करेंगे। सब राजा जो थे वो तो लगान लेते थे और जब औरंगजेब आया उसने धार्मिक कर भी लोगों पर लगा दिया, जकात और जजिया कर। जकात और जजिया कर की चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सद्भुत जानकारी में। दोस्तों, भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने की थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। बाबर के पिता जो है तैमूर वंश के थे और माता जो है चंगेज खां के वंश के थी। बाबर के पिता उमर मिर्जा शेख फरगना के एक छोटी सी रियासत के शासक थे। जब बाबर के पिता उमर मिर्जा शेख की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो है बाबर की उम्र होती है 11 वर्ष। तब उसे वहां का राजा बना दिया जाता है, सिंहासन गद्दी पर उसे बैठा दिया जाता है। फिर उसने जो है समरकंद को अपनी अधीन कर लिया। फिर उसने जो है पूरे काबुल पर अपना अधिकार कर लिया धीरे धीरे। फिर वो भारत की ओर आकर्षित आया। जब भारत में वह आया तो उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था और राजा था इब्राहिम लोधी, जिसे लोधी वंश का अंतिम शासक बताया गया है। इब्राहिम लोधी के कुछ विरोधी थे जो राज्य को स्वतंत्र कराना चाहते थे, राजा से वो स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। उन विरोधियों की मदद से जो है बाबर ने इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है 1526 में पानीपत पानीपत में, जिसे पानीपत की प्रथम लड़ाई भी कहा गया है इतिहास में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। यहीं से 1526 में ही भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और लोधी वंश का अंत। फिर उसके बाद 1527 में खनवा का युद्ध होता है जो बाबर और महाराणा संग्राम सिंह के बीच होता है। और फिर उसके बाद होता है 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इतिहास में इतिहासकारों ने बाबर को जो है साहित्यकार भी बताया है, जिसमें बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी जिसे तुजुक और बाबरी कहा गया है। और बाबर के दरबार में ही राष्ट्रीय कवि रहे अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसका नाम दिया उन्होंने बाबरनामा। और जो है बाबर की मौत को लेकर एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। दिन ब दिन हुमायूं की तबीयत जो है बिगड़ती जा रही थी। तो बाबर ने कहा है, अल्लाह आप चाहे तो ये बीमारी मुझे दे दे लेकिन मेरे बच्चों को ठीक कर दे। तो कुछ दिनों बाद जो है बाबर बीमारी से पीड़ित हो जाता है और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है हुमायूं गद्दी पर बैठता है। अब जो बाबर होता है वो 1526 में मुगल वंश की स्थापना करता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो उसके दो कट्टर दुश्मन थे। एक तो था पश्चिम का बहादुर शाह और पूरब का जो है शेर शाह। और हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके दुश्मन बने हुए थे। उसके चारों तरफ से उसके दुश्मन ही दुश्मन थे। तो शेर शाह जो था वो पहले जो है बाबर की सेना का ही एक सैनिक था, जो बाबर की मौत के बाद उसने बिहार पर अपना अधिकार कर लिया। शेर शाह का नाम भी फरीद था, उसके नाम की लेकर भी एक कहानी है। दरअसल शेर शाह जो अपनी मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डालता है, तब उसका नाम पड़ता है शेर शाह। सबसे पहले जो है बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध होता है और उसमें बहादुर शाह हार जाता है। हार कर चला जाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल जाकर वहां पुर्तगालियों की मदद से फिर वो आता है और दोबारा जो है गुजरात पर वो अपना अधिकार कर लेता है। और फिर हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध होता है 1539 में, चौसा का युद्ध। और इसमें जो है हुमायूं की हार होती है। और फिर दोबारा जो है हुमायूं शेरशाह का युद्ध होता है कन्नौज में। इसमें फिर जो है हुमायूं की हार होती है। इस बार हुमायूं जो है अपनी जान बचाकर फारस भाग जाता है। फिर उसकी वापसी होती है 1556 में। तब तक जो है शेरशाह मर चुका होता है। उसका जो राज्य था वो छिन्न भिन्न हो चुका था, कोई राज्य करने वाला नहीं था, सही ढंग से का कोई शासक नहीं था। तो मौके का फायदा उठाकर जो है हुमायूं ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब हुमायूं जो है एक 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और पैर फिसलते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं का बेटा अकबर जो है सिंहासन पर बैठता है। जब हुमायूं अकबर सिंहासन पर बैठता है
तो उसकी उम्र होती है 13 वर्ष। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं के विश्वास पात्र जो संरक्षक था बैरम खां, उसी ने अकबर का राज्य अभिषेक कराया और उसी की देखरेख में अकबर ने राज करना शुरू किया। अकबर ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। ये अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ, जिन्हें हेमचंद्र को हेमू भी इतिहास में कहा गया है, जिसमें अकबर की जीत होती है। फिर अकबर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेक तरीके अपनाए। उसने आमेर के हिंदू राजा की लड़की से शादी की और फिर जो है उसने घोषणा करवाई कि जो भी राजा उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेगा, उसके सामने अपने सर झुका देगा, उसे उसके शासन में ऊंचा पद दिया जाएगा। जिसमें कई हिंदू राजा ने उसका साथ किया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जो है मेवाड़ के राजा जो है महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर और उनके बीच 1576 में युद्ध हुआ हल्दी घाटी में, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। और इसमें महाराणा प्रताप की हार होती है। वो अपने बच्चों सहित राज्य को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। उन्होंने शपथ ली कि जब तक वो अपना राज्य वापस नहीं ले लेंगे तब तक वो जंगलों में रहेंगे, नीचे सोएंगे, घास की रोटी खाएंगे, सारे सुखों का त्याग कर देंगे। महाराणा प्रताप ने आजीवन इस जो वचन लिया था इसको निभाया और 20 वर्षों के संघर्षों के बाद भी वो अपना राज्य तो नहीं जीत पाए, लेकिन उदयपुर और कई गांवों को उन्होंने जीत लिया था, लेकिन अपना राज्य वापस नहीं कर पाए। अहमदनगर की चांद बीबी, मध्य प्रदेश की दुर्गावती महारानियों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने भी अकबर से युद्ध किया, लेकिन दोनों की भी हार होती है। अकबर जो है अपने शासन का विस्तार इस तरह करता रहता है। अकबर के दरबार कवि अबुल फजल ने एक रचना की थी अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में लिखा था। और फिर उस समय अकबर की जो राजभाषा थी वो फारसी थी और अबुल फजल ने भी रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में भी अनुवाद किया। इस समय लगभग कागज की खोज भी हो चुकी थी, तो तुलसीदास ने भी इसी समय रामचरितमानस की भी रचना की थी। और अकबर का जो बीमार मौत का कारण था वो थी पेचिस। अकबर को पेचिस की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अकबर की मौत के बाद उसका बेटा जो है जहांगीर शासन पर बैठता है। जहांगीर का राज्य अभिषेक भी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से होता है। जब जहांगीर शासन पर बैठता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है जहांगीर का बेटा खुसरो। जब जानता है खुसरो उसका विरोध करता है तो जहांगीर खुसरो को महल में कैद कर देता है। किसी तरह खुसरो महल से भाग जाता है और भागकर वो लाहौर पहुंचता है। लाहौर के जो सिख गुरु, पंचम सिख गुरु होते हैं अर्जुन देव, उनसे वो अपनी सेना के लिए आर्थिक मदद मांगता है। अर्जुन देव उसकी आर्थिक मदद कर देते हैं। फिर वो अपनी सेना लेकर खुसरो जाता है, जो है जहांगीर से युद्ध करता है, लेकिन जहांगीर की सेना से खुसरो की सेना हार जाती है। फिर जो है जहांगीर अर्जुन देव को फांसी की सजा दे देता है, क्योंकि उसने खुसरो की मदद की थी आर्थिक रूप से उसकी सेना की, तो अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है। जहांगीर का जो दूसरा बेटा होता है खुर्रम, उसने जो है राणा अमर सिंह से संधि कर ली। संधि करने पर उन्हें विवश कर देता है, तो उनके साथ संधि कर लेता है। राणा अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के बड़े बेटे होते हैं, उनसे उनकी संधि हो जाती है। और फिर जो है खुर्रम जो है अहमदनगर पर भी अपना अधिकार कर लेता है। इससे खुश होकर जो है जहांगीर अपने खुर्रम को ही बेटे को नाम देता है शाहजहां। जहांगीर के ही शासन काल में इंग्लैंड के सम्राट ने थॉमस रो और एक व्यक्ति को अपना अधिकार जो है राजदूत बनाकर भेजते हैं कि क्या हम भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो जहांगीर इसकी इजाजत दे देता है व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को। यहीं से भारत का ब्रिटिश भारत बनने का ये पहला अध्याय होता है। और जो है जहांगीर का मौत की वजह होती है जहांगीर मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन अधिक करता है, और जिससे वह कश्मीर से लौट रहा होता है तभी उसकी भीमवार नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है और वहीं रावी नदी के किनारे उसे दफन कर दिया जाता है। जहांगीर की मौत के बाद उसके बेटे खुर्रम का शाहजहां के नाम से राज्याभिषेक किया जाता है। शाहजहां ने तो जंगें भी लड़ी, लेकिन जो उसकी बनाई हुई इमारतें आज भी लाजवाब हैं। उसकी बनाई हुई सबसे पहली इमारत ताजमहल, जो उसने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनाया था। और फिर उसका जहानाबाद का किला, जिसे वर्तमान में आज दिल्ली का लाल किला कहा जाता है, और जामा मस्जिद भी उसी ने बनवाई थी। शाहजहां की मौत का कारण उसका जो बेटा था औरंगजेब, उसने जो अपने पिता को कैद कर लिया था। 8 वर्ष वो कैद में रहे और उसी कैद में उनकी बीमारी के कारण शाहजहां की मौत हो जाती है।
शाहजहां की मौत के बाद उसका बेटा जो है औरंगजेब कुर्सी पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने कुछ तड़कते भड़कते आदेश दे दिए, जैसे नायक फिल्म के अनिल कपूर ने ऐसे से काम कर दिया एक दिन के सीएम बनकर किया था, वैसे ही औरंगजेब ने आदेश किया कि यहाँ अब मदिरापान हमारे राज्य में नहीं किया जाएगा। बिना नृत्य गाने के दरबार की शोभा, राजा महाराजाओं के दरबार की शोभा नहीं बढ़ती थी। तो औरंगजेब ने जो है दरबार में और राज्य में नृत्य गाने को पर पाबंदी लगा दी। फिर लोगों को लगा कि ये हमारा राजा कुछ हमारे लिए अच्छा करेगा। फिर उसने क्या किया कि लोगों पर धार्मिक कर लगा दिया, जिसे जकात और जजिया कर कहा गया। जकात मुस्लिमों पर लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था और जजिया कर गैर मुस्लिमों से, यानी जो हिंदू थे, अन्य समुदाय जो थे, उनसे जजिया कर लिया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में उसकी अधिकारियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उनको वेतन नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते उसने दूसरों के राज्य को अपने राज्य में मिलाया। अब जब दूसरों के राज्य को अपने राज्य में मिलाया, उससे जो धन आता था, कुछ नए उसके जो अधिकारी बढ़ गए। अब जो वहां से पैसा आता था वो उसमें उन पर खर्च हो जाता था, इसलिए वो खर्चों को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसके चारों तरफ से कोई ना कोई हमला करता रहता था, कभी राजपूतों का आक्रमण, कभी पुर्तगालियों का आक्रमण, कभी अंग्रेजों का आक्रमण, तो कभी जाटों का आक्रमण, सिखों का आक्रमण, ये सब उन पर आक्रमण करते रहते थे। और मराठाओं का आक्रमण, शिवाजी जो है छापामार युद्ध तरीके से उस पर आक्रमण करते थे। छापामार युद्ध जो जंगलों में चोरी छिपे युद्ध की रणनीति होती है, जिसे छापा मार युद्ध कहते हैं। फिर शिवाजी की मौत तो जो है 1680 में हो जाती है। उसके बाद 1681 से 89 तक शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज जो युद्ध 121 युद्ध लड़े, उन्होंने सब में विजय प्राप्त की। औरंगजेब की कैद में है संभाजी अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन का त्याग कर देते हैं और फिर 1707 में औरंगजेब की भी मौत हो जाती है। तो ये रहा मुगल बादशाहों के 6 राजाओं का इतिहास। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।